नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग बलवंत राय मेहता समिति की सिफ़ारिशों के बारे में चर्चा करेंगे और शॉर्ट रिवीज़न करेंगे इसके बारे में, जो महत्वपूर्ण बातें हैं समिति से संबंधित। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ को जॉइन नहीं किया है, तो आप वहाँ पर जॉइन कर सकते हो। इसका लिंक और ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ये हमारे ऐप पर चल रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी ऐप का लिंक दिया गया है। वहाँ से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करके आप हमारे ऐप में जो मॉक टेस्ट की श्रृंखला चल रही है, उनको जॉइन कर सकते हो। हर संडे को होती है मॉक टेस्ट। इसके अलावा जो इसके 100 क्वेश्चन्स होते हैं, इनको मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ ताकि आपका जो पूरा रिवीजन है, पूरे सिलेबस का रिवीजन है, वो एक बार नहीं कई-कई बार हो सके। ठीक है? तो इसको ज़रूर जॉइन करिएगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये जो मॉक टेस्ट है, ये पीडीएफ फॉर्म में ही होता है। पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाता है, इसका आप प्रिंट निकलवा के आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर मोबाइल में भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन होगा पीडीएफ फॉर्म में ही, ठीक है? तो चलिए, बलवंत राय बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। ये समिति बनी कब? तो आप बताओगे जनवरी 1957 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो आप बताओगे रिपोर्ट सौंपी है नवंबर 1957 में। रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में इन्होंने बल दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इसमें इन्होंने सिफारिश की है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की है, आप बताओगे बलवंत राय मेहता समिति। अब जरा इसमें देखो इनकी सिफारिशें क्या-क्या हैं। इनकी सिफारिशें। तो इनकी सिफारिशें क्या-क्या हैं? आप क्या बताओगे? सबसे पहली सिफारिश इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जानी चाहिए। स्थापना हो। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति से मेरा आशय है कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होनी चाहिए, ऊपर पंचायत समिति होनी चाहिए और उससे ऊपर जिला पंचायत होनी चाहिए। ठीक है? इसका मतलब यहाँ ये जो ग्राम स्तर है, इसे आप कहोगे ग्राम स्तर, इसे आप कहोगे ब्लॉक स्तर, बीच वाला, फिर ऊपर कहोगे आप जिला स्तर। ठीक है? तो इन्होंने कहा है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पर इन्होंने कहा कि पंचायत समिति होनी चाहिए, पंचायत समिति और जिला स्तर पर इन्होंने कहा है कि जिला परिषद होना चाहिए। ठीक? तीसरी बात, एक बात याद और रखो, इनकी दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की स्थापना ये कैसे हो? ये हो चुने गए चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा। चुने गए प्रतिनिधियों का मतलब है ऐसे प्रतिनिधि जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों, प्रत्यक्ष रूप से। तो बलवंत राय मेहता साहब के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे होगी? प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना होगी। बलवंत राय मेहता साहब ने एक और सिफारिश दी। इन्होंने कहा कि जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति और जो जिला परिषद है, इनकी स्थापना कैसे होनी चाहिए? इनकी स्थापना होनी चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा। ये भी याद रखो। पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए बलवंत राय ने क्या बोला है? बलवंत राय साहब ने कहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जो सदस्य हैं, उनके द्वारा पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन होना चाहिए। साथ ही साथ ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए इन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने एक सुझाव और दिया है, बलवंत राय साहब ने। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो पंचायत समिति होगी, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय होना चाहिए। कार्यकारी निकाय हो। तो अगर आपसे पूछा जाए बलवंत राय किस समिति के अनुसार पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय होना चाहिए, तो आप बताओगे बलवंत राय। फिर बलवंत राय से पूछा गया कि बताओ भाई जिला परिषद कैसा निकाय हो? तो बलवंत राय मेहता साहब ने कहा कि जिला परिषद को सलाहकारी निकाय होना चाहिए, जिला परिषद को समन्वयकारी निकाय होना चाहिए, जिला परिषद को पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा,
ये स्टेटमेंट बना के आपसे पूछे जा सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार समन्वयकारी निकाय क्या था? आप बताओगे जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार कार्यकारी निकाय क्या था? आप बताओगे पंचायत समिति। ठीक है? इसके अलावा बलवंत राय ने एक सिफारिश और दी। इन्होंने कहा, ये जो जिला परिषद है, जिला परिषद का अध्यक्ष अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए। ठीक है? ये समितियाँ कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ये बलवंत राय मेहता साहब की जो समिति थी, उनकी ये सिफ़ारिशें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। मैं एक बार और आपको बता दूँ, मॉक टेस्ट की श्रृंखला आप जॉइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप पर आ सकते हो। ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।